थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी थी। यस सर। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर। कल का सेशन तो मतलब ठीक। बहुत सारा डिस्टरबेंस था यहाँ पर सर, इंटरनेट इशू था। हाँ तो हाँ, तो आज वो सेशन, कल का सेशन ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आईपीओ का ही सेशन है। ओके ओके आपको सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। सर वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। ओके सर। सर आज का सेशन हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई हमारा चालू तो टॉपिक चालू था कि आईपीओ में हम कौन सी कंपनी में पैसा लगाए या कौन सी कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। तो वो हम देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से इसेंशियल्स है जो कि फॉलो करने हैं, वो हम देखने वाले हैं। अभी गूगल पेज आ रहा है, सबके सामने शो हो रहा है? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है। हाँ, लोड हो गया। ओके ओके सर। अगर आपके पास में नोटबुक होगी तो आप ये नोट डाउन करिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नहीं, नोट डाउन ही करना बेस्ट है सर। ओके सर, ओके। यू शुड कैरी सर। यहाँ पर सबसे पहले हमें, अगर आईपीओ देखना है कौन से कंपनी का आईपीओ, तो यहाँ पर हमें सर्च करना है आईपीओ वॉच। ये साइट में हमें देखना है आईपीओ वॉच में जो भी पहले लिंक ओपन होगी हमारे, तो वहां पर क्लिक करिए। फिर उसमें अंदर जाके हमें जो भी यहाँ पर कंपनी का सब इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी किस पर्पस के लिए अपना आईपीओ ओपन कर रही है, या अभी ये देखिए, ये तो लेटेस्ट था, ये इसकी कल ही क्लोजिंग हो गई। 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ये आईपीओ डेट थी। 3 दिन का ही आईपीओ ओपन होता है। तो अभी ये देखिए, ये तो ई पैक ड्यूरेबल ये आईपीओ ओपन होने वाला है कल। कल फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। फिर मंडे और ट्यूसडे को ये क्लोज हो जाएगा। ट्यूसडे को ये क्लोज हो जाएगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे ई पैक ड्यूरेबल कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है हमें आईपीओ के लिए, कौन सी कंपनी में हम पैसा लगाए एज ए इन्वेस्टर, और जिनको लिस्टिंग गेन लेना होगा। सेम ये जो भी डिटेल्स है वही फॉलो करिएगा आप। राजस्थान। किसी का माइक चालू है तो वो प्लीज म्यूट करिए। सेम फिर से एक बार वही इशू आ रहा है। ओके, अभी ओपन हो रहा है, दिख रही है सभी को स्क्रीन? यस। ओके ओके ओके। अभी अभी ये देखिए, ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ डेट्स, इसके रिव्यूज, प्राइस, अलॉटमेंट डिटेल्स हमें आईपीओ वॉच इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ डिटेल्स। ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ डेट इज फिक्स, द आईपीओ इज ऑन हीट, द मार्केट ओपन ऑन 19 जनवरी एंड विल क्लोज ऑन 23 जनवरी। मतलब ये आईपीओ कल से लॉन्च होने वाला है। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ टू रेज अराउंड 640 करोड़। मतलब इनको आईपीओ के लिए 640 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इन्होंने आईपीओ में रेज किया है। फ्रेश इशू ऑफ 400 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल अप टू, इतने उनके शेयर है। तो अराउंड 1 1 करोड़ 30 लाख इनके इक्विटी शेयर है। तो ये सेल करने वाले हैं। द रिटेल कोटा इज 35%। रिटेल कोटा यानी जो भी इन्वेस्टर है उनकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर। हाँ, नॉर्मल इन्वेस्टर, एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर जो भी रिटेलर है, मतलब इन्वेस्टमेंट जिनकी 2 लाख से कम है, वो इसमें आ जाएंगे रिटेल कोटा में। और एचएनआई में 15% का इनका कोटा है। 15% यानी एचएनआई यानी हाईली नेटवर्थ इन्वेस्टर।
यानी 2 लाख से 10 लाख तक इसमें आ जाएंगे HNI में। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी जो भी बड़े प्लेयर्स है तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। 10 लाख से ऊपर जिनका भी फंड रहेगा वो QIB में पैसा लगाएगा। अभी नीचे आइए, ये देखिए ये कंपनी क्या काम करती है, यहाँ पर सब डिटेल्स होता है। ईपैक ड्यूरेबल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रूम एयर कंडीशनर ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। ये रूम एयर कंडीशनर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से बेस्ड ऑन वॉल्यूम ग्रोथ मैन्युफैक्चर बिटवीन 2020 and 2030 in India. Further, they are the second largest ODM यानी यहाँ पर फुल फॉर्म है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स in the Indian room AC manufacturing markets with a market shares of 29% in terms of volume manufactured in a year of 2023। तो ये आप सब पढ़ सकते हो, ये साइट पे उनका सब डिस्क्रिप्शन होता है। तो हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में आ जाएंगे। अभी ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू यानी किस पर्पस के लिए इन्होंने इनकी IPO में अर्जी डाली है। तो देखेंगे ये फंड क्यों रेज करना चाहते हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सपेंशन एंड सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। मतलब जो भी इनके प्लांट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो भी एक्सपेंशन है उनको करना है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो भी ये प्लांट है ना AC मैन्युफैक्चरिंग, तो इस पर्पज के लिए उन्होंने IPO में अर्जी लगाई है अपनी। रीपेमेंट्स एंड प्री पेमेंट्स इन पार्ट और इन फुल और सर्टेन आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के जो भी लोन्स है वो पे करने के लिए उन्होंने ये अर्जी डाली है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और उनके जो भी है पर्पजेस उसके लिए। अभी फिर से स्क्रॉल करिए। इसके बाद में यहाँ पर हमने 2 सेशन में देखा कि IPO ओपन डेट क्या है। यस 19 तारीख को। यस 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 IPO ओपन 19th of January and IPO will close on January 23। IPO साइज देखिए यहाँ पर 640 करोड़, यानी इनका IPO है 640 करोड़ का। फ्रेश इशू यानी नया 400 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल ये इतने इनके शेयर्स है। और फिर हम नीचे आएंगे, इनका IPO प्राइस बैंड देखिए कितना है, 218 से लेकर 230 तक। यानी 218 से लेकर 230 तक हम IPO में बीड लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए 218 में आपको उठाना है ये सेम, इसमें बाइंग करनी है हमें 218 में ये सेम IPO की, तो आप कर सकते हो। 230 में आप करना चाहते हो, इसके ज्यादा चांसेस है कि आप जो भी मैक्सिमम प्राइस बैंड रहेगा तो उसमें ट्राई करिएगा। यहाँ पर है 218 से लेकर 230 तक, तो हम ट्राई करेंगे 230 में हमारे बीड लगाएंगे। रिटेल कोटा है 35%। QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनका कोटा है 15% और ये 15%। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनका कोटा है 15%। हम फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ईपैक ड्यूरेबल IPO मार्केट लॉट, मतलब रिटेलर के लिए कितने लॉट्स है यहाँ पर है। मैक्स रिटेलर मिनिमम एक लॉट में IPO ट्राई कर सकता है, उसकी अमाउंट है 14,950। और रिटेलर जो भी है मतलब हम लोग, तो मैक्सिमम हम अगर रिटेल कोटा से लेना चाहेंगे तो 13 ही लॉट्स इसमें ले सकते हैं। और HNI में हमें लेना होगा तो मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 68 लॉट्स हम ले सकते हैं। और इसके अगर ऊपर जाना है, हमें 10 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम आएंगे QIB में। QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। Sir, I am not getting that terms. HNI. विच वन सर? HNI यानी सर हाँ ओके हाँ हाईली नेटवर्थ इन्वेस्टर। यानी अगर आपको यहाँ पर HNI में अर्जी लगानी है अपनी ये कंपनी में ईपैक ड्यूरेबल में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 2 लाख होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 लाख। यहाँ पर देखिए सर ये 14 लॉट्स आपको मिनिमम, यहाँ पर अगर HNI में हमें IPO उठाना है तो मिनिमम हमें लॉट खरीदने होंगे 14 लॉट्स। आप जब डिमेट में जाओगे सर आपको सब ऑप्शन मिल जाएगा, HNI में लेना है आपको या रिटेल में लेना है।
वहां पर ऑप्शन होता है सर। अच्छा, तो कोई भी आदमी, जस्ट ओके। सॉरी यस यस सॉरी यस फॉर, सर। यस सर, यू कैन कोई हेल्प। भी हाँ, कोई भी इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हम लोग छोटे हैं, मतलब ओके। कल को पैसा आया, हाँ, तो जैसे इंस्टीट्यूशनल कोटा का है तो कोई भी ले सकता है कि वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल वाले ही ले सकते हैं? मतलब आपकी अमाउंट मैक्सिमम और मिनिमम कितने में लगानी है सर आपको बीड? जैसे सपोज कीजिए कि मुझे 230 में, ये सबसे नीचे वाला ओके। बिजनेस है, हाँ, उसमें लगानी है, तो मुझे मिल जाएगा वो शेयर, उतना नहीं, मिल जाएगा मिल कि जाएगा, वो। मतलब ये सर, यहाँ पर कैसा होता है सर, जो भी रिटेल है, HNI है, QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये सब लॉटरी हाँ, के टिकट जैसा होता है सर, ये रैंडमली सिलेक्शन होता है। वो तो रैंडम ठीक है सर, सिलेक्ट। लेकिन हम मीन्स वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, हाँ ओके। यस। और हमें अगर QIB में, QIB अभी हमने देखा ना सर, अभी। हम्म। हाँ, तो QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यहाँ पर हम्म, हम अपने तो आ सकते हैं, अच्छा। क्योंकि यहाँ पर जो QIB होता है वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब कि एक, फॉर एग्जांपल कैन आई स्पीक, यस यस सर, जैसे यस। जैसे अभी रेलवे में रिजर्वेशन कराना है, तो हाँ यस अभी एक, हाँ, एक नॉर्मल रिजर्वेशन होता है, एक वुमेन्स के लिए होता है, एक हैंडीकैप्ड के लिए होता है, ठीक है? यस यस। अगर आप नॉर्मल ले रहे हो, उसमें अप्लीकेबल हो हैंडीकैप भी, तो आप ले सकते हो, कहने का मतलब ये है मेरा। हाँ यस सर, यस। आपके अच्छा, हिसाब से अगर ठीक। आपको रिटेल में लेना है तो आप रिटेल में ले हम्म, सकते हो, HNI में लेना हो तो आप HNI में भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई बैरियर ओके। नहीं है सर उनका। अच्छा, आपने एक सजेशन किया कि मैक्सिमम जैसे 230 है, तो 230 पे ही आप अप्लाई कीजिए, ऐसा यस क्यों? सर, यस सर, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है सर। अगर आप ओके। जो भी प्राइस बैंड है, जब 218 से लेके इसका प्राइस बैंड है 230 तक, आप अगर हम्म। मैक्सिमम बीड लगाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी सर। ओके, ओके। यस समझ सर। गया। यस सर, गॉट इट सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इसकी ई पैक ड्यूरेबल कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है या लॉस बना रही है यही हमें पता नहीं है, तो हम हम्म। ये IPO उठाएंगे या फिर नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। हम्म। अभी ये देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट, यहाँ पर सब जो भी नंबर्स है वो करोड़ में है। तो ईयर देखिए, यहाँ पर ईयर का कॉलम है, यहाँ पर रेवेन्यू का कॉलम है, यहाँ पर एक्सपेंसेस, यहाँ पर PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप। ईयर 2020 में इनका रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू यानी जो भी हम्म। एनुअल, जो भी एनुअल इनका इनकम जनरेट हो रहा है, तो हम्म। वो, हाँ, 2020 में इन्होंने लगभग 740 करोड़ इनका रेवेन्यू जनरेट किया था, और इनके खर्चे थे इसमें से 728 करोड़, यानी ओवरऑल सब मिला के इनको, सब छोड़ के इनको ईयर ऑफ द एंड 2020 हम्म। 7.8 करोड़ का मुनाफा हो रहा था कंपनी को 2020 में। 2021 में कैसा है, वही रेवेन्यू 927, यहाँ पर एक्सपेंसेस उनके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं 901। हाँ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17.43। हम्म। यस। और 2022 में 1540 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, सेम एक्सपेंसेस खर्चे 1494 अराउंड, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 32 करोड़। हम्म। तो इनका परफॉर्मेंस देखिए, PAT देखिए, इनका कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, बराबर। तो पहले 2020 बढ़ में। रहा है, लेकिन बढ़ यस रहा सर, है, लेकिन इसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है ये। यस सर, यस सर, कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग हम्म। प्लांट होते हैं सर, इसमें, अभी ये देखिए ये कौन सा है, विंडो AC का है, तो इनका मैक्सिमम जो भी एक्सपेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जा रहा है सर। हम्म। हाँ, ये देखिए यहाँ पर PAT 2020 से लेकर 2021 में कंपनी ने ज्यादा मुनाफा कमाया है, 2021 से कंपैरिजन में 2022 में कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से ये हमारी
क्लिक हुआ है फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से, ये कंपनी हमने रडार में लेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कंपनी का क्या है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मालूम है सर आपको? नहीं सर, अभी पिछले सेशन में हुआ था ना सर। मेरा थोड़ा सा मैं ऑनलाइन अभी काम भी कर रहा हूँ और ओके, थोड़ा सा उधर अभी, हाँ, तो इसकी वजह से मेरा अच्छा छोटा अच्छा। होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी आईपीओ आने से पहले उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू बन सकती है, ये तो गारंटेड नहीं है, कितनी वैल्यू बन सकती है, उसका जो लेखा जोखा होता है उसे हम ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। वो इलीगल, मतलब इलीगल तो नहीं, लीगल तो नहीं है। हम्म। जस्ट अ मिनट, वही सेम दिक्कत दे रहा है इसकी। इस इस इवनिंग ना, इवनिंग में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज रहता है तो। हाँ यस सर, यस सर। किसी का कोई डाउट होगा इस रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं, जो था पूछ लिया मैंने। ओके सर। नेटवर्क मतलब कल से ही इशू आ रहा है इंटरनेट का। कोई बात नहीं। यू कैन रिफ्रेश। ये हो रहा है सर, अभी अभी दिख रहा है, स्क्रीन लोड हो रहा है वो। हम्म हम्म। ओके, ये कंपनी कौन सी थी? ईपैक ड्यूरेबल। ईपैक ड्यूरेबल, यही सर्च करना है हमें। आईपीओ वॉच, ये देखिए आ गया, ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ वॉच जीएमपी। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जो भी पहली लिंक ओपन होगी उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर हमने ये सभी तो अभी पढ़ा, तो उसके बाद में हम नीचे आएंगे। हाँ, तो अभी ये देखिए, ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ जीएमपी लाइव रेट्स डे बाय डे विद कोस्टक रेट्स। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये आईपीओ आने से पहले, मतलब हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें ये पता चलता है कि आईपीओ ₹15, आज ही इसका जीएमपी ओपन हुआ है, तो आज इसका प्रीमियम है ₹15। इसका रेट था, प्राइस बैंड था, ई पैक का प्राइस बैंड हमारा था आईपीओ का 218 से लेके 208। 230। हाँ, 208। ओके, हम्म। 230 प्लस ₹15, ग्रे दो मार्केट सौ प्राइस उसमें पैंतालीस ऐड करना है। हाँ, 245, ये आज का रेट है, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी आज का रेट है। इसमें 3 दिन और है, मंडे, कल का दिन हो गया फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, हमारे पास में 3 दिन है। अगर जीएमपी ₹15 तो आज है, ये 4 दिन में कंटिन्यूअसली बढ़ता है, ₹15 है, और कल गया 40 50, ऐसा कुछ ऊपर गया नंबर्स। तो जीएमपी के हिसाब से हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स उठाने के लायक है या नहीं आईपीओ में। तो अगर जीएमपी प्राइस यहाँ पर देखिए, 17 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी, ये ऐसे ऊपर आते जाएगा। कल का डेट है 19 जनवरी, तो 19 जनवरी यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देखेंगे जीएमपी में उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। और हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि आईपीओ हमें पहले 2 दिन सिर्फ वॉच करना है, जीएमपी में उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो हम तो हम ये आईपीओ उठाएंगे नहीं। हमें आईपीओ उठाना है लास्ट दिन, जो भी आईपीओ की डेट रहेगी उसके तीसरे दिन, यानी लास्ट दिन में ही हम आईपीओ उठाएंगे। पहले 2 दिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि जीएमपी में उसका मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ओके, गॉट इट। हाँ, यस यस। ओके ओके सर। यस सर। तो अभी फिलहाल तो इसके 2 दिन और हम देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस होता है। सेम अभी देखिए, आपने पेटीएम पेटीएम का आईपीओ आया था, तब आपने सब लोगों ने सुना होगा। आया होगा सर, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। अब स्क्रीन लोड नहीं हो रही थी।
मैं आपको दिखाता हूँ कि आईपीओ क्यों फेल होते हैं और अच्छे आईपीओ हम ट्राई करेंगे जो फेल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे फेल। तो ये सब जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे पहले तो, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, फिर उसके बाद में उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की वैल्यू क्या है वो देखेंगे। अभी पेज लोड हो रहा है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर एक कंपनी अपने मतलब कि इसमें कितना बार आईपीओ ला सकता है, जब जब उसको पर मतलब जरूरत पड़ेगा तब तक वो ला सकता है, करेक्ट? हाँ सर। अगर यस सर, अगर कंपनी को पहली बार जब आईपीओ होता है कंपनी, तो वो फ्रेश होता है हम्म। सर। और हम्म। जब कंपनी को और रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, तो हम्म। कंपनी फिर ला सकते हैं। ऑफर फॉर सेल होता है सर वो। मतलब अच्छा, जो भी ऑफर। प्रोमोट जो हाँ जो भी प्रोमोटर्स होते हैं सर, उनके जो भी ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो जो भी अपना स्टेक्स है अपने पास में वो सब बेचते हैं और पब्लिक से फंड उठाते हैं। ऑफर फॉर सेल आता है सर। अभी जैसे अभी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ यस, आया था, यस सर, यस। तो अभी वो एक बार लाइफ में आया, अब आगे उसका आईपीओ नहीं आने वाला है। आईपीओ नहीं आएगा सर। आईपीओ जैसे ही बहुत सारे टर्म्स है सर। राइट इशू होता है सर, ऑफर फॉर सेल हम्म। होता है। जब कंपनी पहली बार लिस्ट होगी तब ही आईपीओ आएगा। ओके। उसके बाद में ऑफर फॉर सेल रहेगा या फिर बाय बैक कॉन्सेप्ट होता है। अभी आपने हम्म। टाटा टेक का नाम लिया सर, हम टाटा टेक की डिटेल्स, टाटा टेक भी देखेंगे कि टाटा टेक ने इतने अच्छे रिटर्न क्यों दिए थे sir। हम्म। यही सब पैरामीटर चेक करके हमने भी। यस, यस। सर ये ऑफर फॉर सेल और बाय बैक, तो ये यस, आईपीओ जैसा ही कंसेप्ट रहता है या फिर यस सर। उसके लिए कुछ अलग से, कि जैसे हम नहीं, वो स्टॉक वगैरह खरीदते हैं, शेयर्स वगैरह? हाँ उसके लिए सर, ऑफर फॉर सेल के लिए तो आईपीओ जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है सर, सेम। उसमें हम दर्जी लगा सकते हैं अपनी। और जो आपने अभी बोला बायबैक का, उसके लिए हमारे पास में जो भी शेयर्स है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स होने चाहिए। जैसे सर एक एक डॉट और है। हाँ, यस सर। देखिए, अटकल गगरी छलकर वाल जा। क्या क्या अब सर? जैसे एक आईपीओ आया, ठीक है, यस, तो आईपीओ यस। में लॉट रहता है, ठीक है, हाँ, यस कि सर। हाँ, बहुत सा शेयर मैंने देखा हूँ, जब मुझे लगता है इसमें जैसे खरीदना चाहिए, ठीक है, तो यस, जब यस, उसको खरीदने जा रहे थे तो वहां पे सीधा दिखाता है कि 120 का लॉट है, मैंने उसे 120 शेयर है उसमें, ठीक है, यस, और यस उसका सर। दाम हो जाता है 2 लाख। तो ये आईपीओ से कब निकल के एक नॉर्मल शेयर में आ जाता है? इसका कोई टाइमलाइन रहता है? हाँ सर, उसका उसका सब फिक्स होता है सर। पहली बात तो यहाँ पर सब आपका अगर डीमैट अकाउंट होगा सर, तो वहां पर सब हम्म। आपको डिटेल्स मिलेंगे सर। आईपीओ कब ओपन होगा, अलॉट कब होगा। उसके बाद में अगर हम्म। आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपका रिफंड इनिशिएट डेट्स भी वहां पर नहीं लिखा नहीं नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं सर, जैसे एक ओके। आई जैसे कोई भी जैसे टाटा टेक के आया, ठीक है, तो लॉट वाइज यस। आया, एक लॉट में 20 था या 50 था, जो भी था। हाँ, अब यस, आपको एक नॉर्मल यूजर माने एक नॉर्मल रिटेल एक शेयर लेना चाहता है, तो कब लेगा? यस। जब लिस्ट होगा सर तब। जब लिस्ट होगा तब, यस। लेकिन फिर आईपी लिस्टिंग में भी देता है कि इतना नंबर ऑफ रहना चाहिए मिनिमम, उस यस, यस कंडीशन सर। में। नहीं, अगर जब तक आईपीओ लिस्ट होगा नहीं सर, डीमैट अकाउंट में हमारे पोर्टफोलियो में जब तक शेयर दिखेगा नहीं, तब तब तक हम उसकी एक भी क्वांटिटी नहीं ले सकते। सिर्फ लॉट में ही उसका काम चलता है सर आईपीओ में। और जब 10 बजे, मार्केट हमारा 9:15 बजे ओपन होता है और लिस्ट होता है सर 10 बजे मार्क आईपीओ। अगर आपके पास हम्म। में अगर आपको आपका आईपीओ लग गया है सर, तो आप डीमैट में होल्डिंग में आपका आईपीओ दिखेगा वहां पर। आप उसके बाद में एक क्वांटिटी भी ले सकते हो या फिर जितनी क्वांटिटी चाहिए आप ले सकते हो सर
आईपीओ में नहीं ले सकते, आईपीओ में सिर्फ लॉट ही लेना पड़ेगा आपको। गॉट इट सर? नहीं, एक दो शेयर मैंने देखा है। ओके जब उसको खरीदने जाता हूँ ओके तो वो बोलता है कि मिनिमम 120 शेयर लेना होगा, मैंने 2 लाख समथिंग रुपीज का आपको लेना पड़ेगा। ओके 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 तो इसका मतलब क्या है? वो आईपीओ में नहीं है, नॉर्मल लिस्टेड है वो। ठीक है। ओके ओके वो आज से 3 महीना 4 महीना पहले वो आया था। उस समय भी देखा तो उस समय भी वो 2 लाख का ही लॉट बता रहा था, 2 लाख रुपया लगेगा। ठीक है। अभी मैं अच्छा उसको देख रहा हूँ, हाँ, तो अभी भी देख रहा हूँ तो उसमें नंबर्स ऑफ शेयर्स कम हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गया, लेकिन अमाउंट वही है। पहले उसमें था कि 60 या 70 शेयर्स थे, अभी वो उसका दाम बढ़ा है, तो भी 30 शेयर्स में, 30 या 40 शेयर्स में है कि आप 40 शेयर मिनिमम लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो अभी तक वो आईपीओ का फॉलो ही कर रहा है, जबकि वो नहीं आईपीओ सर। तो मैंने लिस्टेड हो, अच्छा, हाँ। कौन सा शेयर था वो बताएंगे सर आप? ये है आपका कौन फ्लेक्स है? 1 मिनट में बताता हूँ। ओके ओके श्योर सर। काफी अच्छा सीएस है, ओरा फ्लेक्स है। 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको। बोलिए। सर तब तक एक क्वेश्चन, मतलब कोई भी कंपनी अगर मार्केट में उसको लिस्टिंग करना है तो वो ओके। मतलब उसका फर्स्ट फेज आईपीओ ही होता है क्या? यस मतलब सर, यस डायरेक्ट नहीं सर। कर सकते आईपीओ के क्या? ओके। सिवाय हम लोग नहीं कर सकते सर। जब भी कंपनी को लिस्ट ओके। करना है तो आईपीओ के हाँ। थ्रू ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। और ये कौन डिसाइड करता है कि ये शेयर मतलब क्या भाव में जाएगा, और हम कंपनी का कितना परसेंट मतलब कितना शेयर्स बेचने वाले हैं, 1,000 2,000 या फिर कुछ लाख में शेयर बेचने वाले हैं, ये वो ये सब कौन डिसाइड करता है फिर? हाँ, ये सब उनके ये है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सब, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गया, इनके कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये सब सेबी के पास में वेरिफिकेशन होता है सर। सेबी यानी ओके। मालूम है सर? ये ये कोड डिजिटल है सर। इस शेयर का नाम कोड डिजिटल। तो क्या बोला सर आपने नाम? कोड डिजिटल, स्पेलिंग सी बताइए, के स्पेलिंग। ओ, हाँ, सी के के ओ ओ आर ई के ओ आर ई। डिजिटल, डिजिटल। डिजिटल कोर। हाँ, नहीं, ये कोड डिजिटल। प्राइस क्या है सर उसकी? पर एट शेयर हंड्रेड एंड उसका नाइनटीन 8, नहीं, पर शेयर उसका 819 नाइनटीन रुपीज रुपीज है। यस सर, हाँ, यस। अभी ये ये आप देखिए सर। जाके, हाँ, हाँ, ये जो शेयर है सर, ये टोटली, हम्म ये इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो सर यहाँ पर चार्ट में? हम्म का स्ट्रक्चर देखिए सर, डेली की कैंडल लो, या फिर आप 1 घंटे की कैंडल लो सर। इसका स्ट्रक्चर देखिए सर कैसा है। ये टोटली मैनिपुलेटेड स्टॉक्स है। यहाँ पर ऑपरेटर स्टॉक्स है सर ये देखिए, अगर मैं बाय हम्म। करता हूँ तो ये हमें देखिए, लॉट में तो, ही मिलता है। हाँ, क्यों ऐसा, क्यों यहाँ पर देखिए सर, ऐसे? ड्यू टू लोअर लिक्विडिटी, यहाँ पर बायर और सेल लिक्विडिटी यानी बायर और सेलर, लो लिक्विडिटी, बायर और सेलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है सर। और ऐसे ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं सर, ये टोटली हम्म ऑपरेटर मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे स्टॉक्स सेबी के रडार पे रहते हैं सर। अच्छा, प्लीज एनालाइज द रिस्क। ये सेबी के रडार में रहते हैं सर, इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए सेबी ने इनको ये क्राइटेरिया दिया है सर। ओके, गॉट इट सर? हाँ, गॉट इट, गॉट इट। ओके तो ओके ओके मतलब सर। कि, हाँ, तो इसमें एक शेयर नहीं खरीदा सकता, करेक्ट? नहीं, नहीं खरीदा जा सकता सर, ये टोटली तो इसका, ऑपरेटेड स्टॉक्स है सर। अच्छा, तो इसका नियम सेबी ने बना रखा है या फिर ऑपरेटर ने बना रखा है? नहीं नहीं, ऑपरेटर कुछ नहीं कर सकते सर सिवाय बाइंग और सेलिंग के। यहाँ पर जो भी होता है, जो भी लीगल प्रोसेस होती है, ये सब सेबी द्वारा ही होती है।
सेबी के अलावा इसमें कोई नहीं कर सकता है सर, इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं होता है सर। ठीक है, अब यू कैन कंटिन्यू विद योर टॉपिक्स। ओके सर। ओके। सर आपने अभी बताया था टाटा टेक्नोलॉजी, तो उसका ही हम हम्म। आईपीओ देखने वाले हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी, पहले तो हम जीएमपी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे उसका, और सेकंड हम्म। फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखेंगे। बाकी तो चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए सर, ये टाटा टेक का फाइनेंशियल रिपोर्ट, यहाँ पर सेम ईयर 2021, 22, 23 और 2024 के 6 मंथ, ये टेंटेटिव होता है सर। ये 2024 हम्म। का है, ये डिजिट, ये टेंटेटिव से। अभी हम डायरेक्टली इसमें जाएंगे, एक्सपेंसेस रेवेन्यू उसकी बात नहीं करेंगे। 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 239, 2022 में फिर इंक्रीज हुआ उनका प्रॉफिट 437, 2023 में कंपनी उससे प्रीवियस ईयर से ज्यादा मुनाफा कमा रही है, और 2024 में 6 महीने में ही कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम इसको मार्क देंगे, बराबर सर। प्रॉफिट आफ्टर हम्म। टैक्स कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिटेबल में है। तो इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चालू है। मतलब कोई भी कंपनी के आगे जीएमपी लगा देते हैं, नहीं यस, ग्रे मार्केट में। यस सर, उसका जीएमपी चेक ही करना है हमें। हम्म। अभी देखिए सर, ये आईपीओ कब लॉन्च हुआ था? अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले ही हुआ था, 30 अक्टूबर से। यहाँ पर देखिए, 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, कंटिन्यूअसली 250, 250, 250 रुपीज, 250 रुपीज, और सडनली 280 रुपीज। 15 नवंबर को उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में उसका वैल्यूएशन बढ़ गया है। अब इसको मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था कंटिन्यूअसली। ये देखिए, प्राइस डे बाय डे ऊपर ही चली जा रही है। 20 नवंबर 350, 21 350, और ऐसा करते 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 28 नवंबर को 410 गया था। मतलब कंसिस्टेंटली कंपनी जीएमपी मार्केट में भी प्लस है। देख रहे हो सर आप डाटा इनका? हम्म। हम्म। इसलिए हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट भी यहाँ पर हमें बाय का सजेशन दे रहा था, और जीएमपी भी हमें बाय करने के लिए बोल रहा था। इसलिए हमने भी यहाँ पर एचएनआई में टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ डाले थे सर। हम्म। समझा सर? किसी को कोई डाउट होगा तो हाँ। आप पूछ सकते हो। नहीं 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 नहीं। ओके ओके। पहले, सबसे पहले आईपीओ वॉच में जाना है। आईपीओ वॉच में हाँ कोई, यस, हाँ, जो कंपनी जो लॉन्च हो रही है उसका यस, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू वहीं पे चेक कर लेते हैं। यस, उसके बाद उसको, उसी नेम को गूगल में जीएमपी नाम के ग्रे मार्केट में प्राइस करके ढूंढते यस। हैं। हाँ, उसके बाद देखते हैं, इसका बैलेंस शीट कहाँ पे चेक करते हैं सर? यहाँ पर डालिए सर, जो भी कंपनी है उसके आगे डालिए आईपीओ वॉच, और उसके आगे फाइनेंशियल रिपोर्ट डालिएगा सर, आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा वहां पर। ये साइट पर आईपीओ वॉच। ओके। यस, एनीवन क्वेश्चन? थैंक यू फॉर ओके ओके। मेकिंग। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, या फिर हम कल कंडक्ट करेंगे फिर एक बार सेशन अपना। ठीक है सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। थैंक ओके यू। सर, थैंक यू वेलकम सर। सर, वेलकम सर। कल सेम टाइम अपना तो सर। एफर्ट तो डालना पड़ेगा, हाँ, अपना एफर्ट तो थोड़ा डालना पड़ेगा ना, ज्यादा समझने के यस सर, लिए। यस यस सर, यस एक्चुअली। थैंक्स। सर ओके, ये वेलकम सर। ये आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो हाँ, ना? हाँ हाँ ओके सर, ठीक है, अपलोड करने उस वाले जानना हैं। था। यस सर, ठीक है। यस। ओके यू ठीक। ऑल कैन डिस्कनेक्ट। थैंक थैंक यू। यू सर।